बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा से एक तरह का सलाम। नाज़रीन किराम, जिसका सबको इंतजार था, इलेक्शन कमीशन ने वो फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए। वो चांद नजर आ गया, मगर ये चांद इतना सड़ा हुआ है, इतना बदबूदार है कि इस चांद को देखकर घिन आ रही है। नाज़रीन किराम, फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, वो अगर आप पढ़ लें तो आपका इस जमहूरियत से यकीन ही उड़ जाएगा। जी हां नाज़रीन किराम, आज आपके सामने कुछ ऐसे फॉर्म 45 को मजाक केस फॉर्म 45 आपके पास रखेंगे जिसको देखकर एक छठी क्लास का बच्चा भी यह बता सकता है कि ये फॉर्म 45 जाली है, जाली बेबुनियाद है, टेंपरिंग की गई है इसके ऊपर। वो जब बच्चा फेल होता था तो कभी हम बचपन में हमने भी किए होंगे ये वाकयात के फेल हो जाने के बाद 8 को और 1 को 8 बना दे, 1 को 9 बना देना और 2 को 8 बना देना। ये तमाम चीजें बड़ी पुरानी चलती हुई आ रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वही छठी क्लास का रूल फॉर्म 45 22 करोड़ आवाम के मैंडेट पर डाका डालने पे यही फार्मूला अप्लाई किया। तो आपके सामने कुछ फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा अभी, लेकिन इससे पहले 2-3 और अहम खबरें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नाज़रीन किराम, बाजी मरियम, वो बाजी मरियम जिन्होंने दावे किए थे कि वो जब सीएम बनेगी तो पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा करेंगी, पंजाब को पेरिस बना देंगी, लेकिन अपने चच्चा के नक्शे कदम पर चलते हुए बेगर्स कार्ड भी चूजर वाले फार्मूले को अप्लाई किया और पंजाब की जो 11 करोड़ की आबादी है, जो बावकार आबादी है, उसको बेकारी बना दिया। आपके सामने वीडियो से रखूंगा और आपको बताऊंगा। बाजी मरियम से स्टार्ट करते हैं। ये एक तस्वीर आपके सामने शाया हो रही है। इस तस्वीर में पीछे आपको एक पंजाब पुलिस का अफसर दिखाई देगा और सामने कुछ नून लीगी अफराद, गरीब एक औरत है और एक मर्द, उसको एक आटे का तोड़ा पकड़ा रहे हैं। सामने 2-3 फोटोग्राफर खड़े हुए हैं और इस सफेद पोश आदमी की तजलील हो रही है। नाज़रीन किराम, बाकायदा तौर पे आप इस विजुअल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो आटे के ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लिखना काफी नहीं था, मरियम नवाज का नाम लिखना काफी नहीं था, और ये आटा जो मरियम नवाज शरीफ दे रही हैं और बात कर रही है कि जी मैं बड़ा एहसान कर दिया, आपके बाप का पैसा नहीं है ये पैसा पाकिस्तान की आवाम का है। ये उस आवाम का है जो आपको प्रोटोकॉल दिलवाती है, अपने टैक्सेस के पैसे से अपना पेट काटकर आपको इन अवानों के अंदर बेचती है, और इन्हीं को जब इनका पैसा वापस करना हो तो नाज़रीन किराम इतनी तजलील की जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको एक और ये काम कोई अभी से नहीं शुरू हो रहा है, केपीके में भी हुआ है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी आटा तकसीम हुआ, लेकिन आप इसके विजुअल्स भी देख सकते हैं कि ये आटा किस तरह का है। जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर कहीं में भी इमरान खान का नाम नहीं लिखा हुआ, तस्वीर नहीं लिखी हुई, क्योंकि इमरान खान और उनकी जो एमएनए थी जो उस वक्त कौमी असेंबली में मौजूद थी, वो क्या गुफ्तगू करती थी ये जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। वो ये कहती थी कि हम किसी के पास भी अगर कोई 1 रुपया भी पहुंचा रहे हैं तो ये हम उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, ये उसका पैसा है जो उसने हमें दिया, अपने टैक्स का पैसा, और हम उसको उस फॉर्म में वापस पहुंचा रहे हैं। मतलब कि उसकी इज्जत करवाई जा रही थी। एक गरीब आदमी की इज्जत क्या है वो इमरान खान से बेहतर कोई नहीं जानता था, और इमरान खान अपनी आवाम को वकार भी रखना जानता था। जाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन यह बात मानने वाली है कि इमरान खान साहब ने जिस कदर गौर के साथ अपनी आवाम को सरबुलंद किया, अपनी इस आवाम का सर फख्र किया, अपनी आवाम को कभी झुकने नहीं दिया, तो ये मिसाल नहीं मिलती ऐसे 75 साल तारीख में। लेकिन मरियम बाजी जो इस वक्त कर रही हैं वो हाउस ऑफ शरीफ, जिस तरह से उस्मा बुखारी साहबा के अल्फाज थे, ये मेरे नहीं है, ये उस्मा बुखारी साहब के अल्फाज हैं कि ये जो खानदान है ये मुल्क दुश्मन है, ये रॉ का एजेंट है, ये वो दुश्मन है जिसने मुल्क की अंदर इदारों को कमजोर किया, जिसने मुल्क में सालमियत को खत्म किया, जमहूरियत को खत्म किया और डिक्टेटरशिप को बढ़ावा दिया। ये उस्मा बुखारी साहबा हैं जी, उनका अपना ये बयान है जब वो पीपल्स पार्टी में थी, तो ये मेरा अपना नहीं है। अच्छा जी, आगे चले तो अली अमीन गंडापुर, बड़ी हैरत होगी आपको सुन के कि अली अमीन गंडापुर के बारे में एक ऐसा प्रोपेगेंडा और ऐसा मज़ाहिया खेज प्रोपेगेंडा नून लीग की जानिब से किया गया जो मार्केट में लॉन्च होते साथ ही फ्लॉप हो गया। अली अमीन गंडापुर की यह तस्वीर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शाया की गई और कहा गया ये जो आटे की लाइनों में आप लोग शोर मचा रहे हैं, देखेंगे तो लाइफ बॉय का पैकेट भी दिया जा रहा है। तो अली अमीन गंडापुर किस तरह से इल्जाम लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये तो पहले अपने गिरबान में रखना चाहिए जो लोग मरियम नवाज पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैं बता दूं
कि ये फोटोशॉप है और बड़ी आसानी से दिख रहा है। इसकी जो रियल तस्वीर है ये आपके सामने ये रही, आप देख लें कि ये सिंध की तस्वीर है और ये जो एमएनए है ये पीपल्स पार्टी का पीपी का गालबन एमएनए है। इसके बारे में थोड़ा इल्म नहीं है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी का रुकन है और रुकन कौमी असम्बली भी रह चुके हैं और ये लाइट बॉय का साचा सिंध में तकसीम किया जा रहा है। तो देखिए, एक चीज वाज़ेह तौर पर आपको पता होनी चाहिए कि पढ़ा लिखा लोगों का अलग रुतबा होता है मुआशरे में और अनपढ़ जाहिल बगैर कोई तस्दीक की खबर को फैलाने वालों का अलग। तो दो तस्वीरें हैं, तजाद थी जो मरियम साहब की आटे की चीज को कंपेयर किया जा रहा था। अब जरा आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा इदारा पाकिस्तान में, जिसको पूरे 5 साल तक बगैर खिलाए हम लोग इसको अपने टैक्स में से पैसा देते हैं, इसका प्रोटोकॉल बर्दाश्त करते हैं, इसकी तनख्वाहें देते हैं और इस इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक काम होता है कि 5 साल बाद इलेक्शन करवाना और इलेक्शन करवा के जो हमने जिसको वोट दिया है वो नुमाइंदा सामने लेकर आना। लेकिन ये इतने नालायक, निकम्मे, नाअहल हैं कि इनको नकल भी करनी हो तो फिर भी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। आइए जरा फॉर्म 45 आपके सामने रखते हैं, आपको पता लगेगा कि कितने बड़े डफर्स के साथ हमारा पाला पड़ा है। मादरत के साथ ये लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आपके सामने जो पहला फॉर्म 45 आ जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि इस वक्त कौम के साथ हो क्या रहा है। जनाब, ये फॉर्म 45 आपके सामने में दिखाई दे रहा होगा। ये फॉर्म 45 में आपने अगर पोलिंग स्टेशन नंबर आप देख सकते होंगे, ये डिसेंट पब्लिक स्कूल का फॉर्म 45 है, वाल्टन लाहौर का। और जरा यहां पर आप नीचे अगर आए तो ऑन मोहम्मद ऑन सकलैन साहब, इनके वोट थे 173, आपको बाकायदा तौर पर दिख रहे होंगे रियल फॉर्म 45 में 173 वोट थे, मगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस 1 को 9 कर दिया। मगर थोड़ी सी अगर टेम्परिंग बेहतर करते आप तो आप देखिएगा कि 1 का जो एक नुक्ता और डंडी निकली हुई होती है ऊपर से, तो वो रह गई। और ये इतने निकम्मे और जल्दीबाजी में जिन्होंने ये काम किया है, अमला भी इनका माशाल्लाह पढ़ा लिखा नहीं है, शायद सिफारिशों से आता है, तो वो करना भूल गए। तो आगे ये नाज़रीन इकराम हमारा इलेक्शन कमीशन है, 173 को 973 वोट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। आगे चलें, ये अभी इधर पे मामला तमाम नहीं होता, ये तो अभी दास्तान बहुत लंबी आगे जाएगी और आप देखेंगे कि इस वक्त हो क्या रहा है। आइए, अच्छा जी, ये दूसरा फॉर्म 45 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा और ये मेरे महबूब कायदे इनकलाब नेल्सन मंडेला पाकिस्तान के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ NA 130 से जैस्मिन राशिद साहब से इलेक्शन लड़ा, ये वहां का है। और यहां पर आप बकायदा तौर पर फॉर्म 45 देख सकते हैं कि यहां पर जो वोट नवाज शरीफ साहब के बनते थे, अव्वल में तो ये भी फॉर्म 45 में टेम्परिंग की गई थी पोलिंग स्टेशन के अंदर। असल वोट 173 थे जिनको टेम्परिंग करके पोलिंग स्टेशन के अंदर ही 313 कर दिया गया। तो मान लिया हमने जी 313 है, आपने दे दिया फॉर्म 45। अच्छा, इस हल्के से, इस पोलिंग स्टेशन से अगर मैं आपको बताऊं तो इनका मान नहीं था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, तो जी उन्होंने कहा जी नहीं, हमें 313 वोट तो नहीं, 1000 वोट और बढ़ाएं। तो जो 1000 वोट बढ़े आप सामने देख सकते हैं कि 1313 वोट नवाज शरीफ साहब के टेम्परिंग कर कर लगा दिए गए हैं। और ये मिसाक जमहूरियत और जमहूरियत पे तमाशा और रोने वाली बात यह है कि मैंने जैसा फरमाया कि एक तो माशाल्लाह हमारे भाई बहन पढ़े लिखे नहीं हैं और ना कोशिश करते हैं। जो कुल तादाद वोटर्स की थी वो नाज़रीन किराम नवाज शरीफ साहब और यास्मीन राशिद साहब के तमाम वोटर से कई ज्यादा मेल खाती है और कई ज्यादा बड़ा फिगर है इसका। और तो नकल के लिए भी कहते हैं, किसी मशहूर शायर ने कहा था कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, अकल नहीं है तो नकल भी सही नहीं हो सकती। तो देखें जी, ये आपके सामने है। चले जी आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये तो चले हो गया। अब एक ऐसा पोलिंग स्टेशन आपको दिखाने लगा हूं जिसने धांधला की सारी मिसालें आप समझें कि कुर्बान कर दी इसके ऊपर। ये नाज़रीन किराम पोलिंग स्टेशन ये है गर्ल्स हाई स्कूल का और आप देख सकते हैं ये गालिबन पोलिंग स्टेशन नंबर इसका अगर आप देखें नेशनल असेंबली की कराची की सीट है, ये नेशनल असेंबली 238। और नाज़रीन किराम इधर पे अगर आप गौर से देखेंगे तो हलीम आदिल शेख साहब का नाम आपको नजर आ रहा होगा। हलीम आदिल शेख साहब ने तकरीबन भी गालिबन 450 वोट्स लिए, पोलिंग स्टेशन पे बताया गया, और 454 से इनके वोट सिर्फ 50 बता दिए गए
और जैसा मैं पहले बार बार आपको बता रहा हूं, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। जीरो का निशान पहले बना दिया गया, 50 से आगे जीरो का निशान बना दिया गया। पूछने वाला भी सवाल करेगा कि चले आप नकल कर रहे थे तो कम से कम ये करते कि 1 कर देते, 2 कर देते, जितवा देते सर। तो पूरा ही जीरो आपने कर दिया, तो जीरो का नंबर पहले तो आता ही नहीं है किसी भी फिगर पे। अगर हमें 50 लिखना होता है तो हम 5 लिखेंगे और जीरो तो 50 कंप्लीट। मगर जीरो का लफ्ज आप डालने की क्या जरूरत थी यार, 1 कर देते, 2 कर देते, थोड़ा सा तो एहतियात होती। लेकिन नहीं जी, जीरो करना था। 50 वोट अली आदिल शेख से दिखाने थे। अली आदिल शेख साहब आपसे खासा प्यार है इलेक्शन कमीशन को, जिसकी वजह से ये 50 वोट आपके उन्होंने रखे हैं और ये 4 को 0 कर दिया गया है। जो टेम्परिंग करके आपके सामने मैं जरा जूम करके आपको दिखा भी दूं तो सर ये इस वक्त हालात हैं इलेक्शन कमीशन के। आगे चले जनाब, तो आगे भी बड़ा ही जबरदस्त किस्म के आपके सामने फॉर्म 45 रखने लगा हूं और ये देखकर शायद ही हमारी मिसाक जमहूरियत दंग रह जाए, हमारी तमाम ये चीजें दंग रह जाए। जनाब ये NA 128 ओन चौधरी साहब की हल्के की आप के सामने फॉर्म 45 है और यहां पर ओन चौधरी साहब रियल फॉर्म 45 के मुताबिक 93 वोट लेते हैं। मगर इलेक्शन कमीशन कहती है नहीं जी, ओन चौधरी साहब जो कभी इमरान खान साहब के आगे टिश्यू पेपर और पानी की बोतल लेके खड़े होते थे, उनको 93 वोट तो नहीं दिलाने। और फिर यही ओन चौधरी जिनको नवाज शरीफ ने वोट डाला, शहबाज शरीफ ने डाला, तो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत ने जब वोट डाल दिया तो उनके वोट तो एक वोट तो काउंट नहीं होगा नवाज शरीफ साहब का, उनके तो वोट ज्यादा काउंट होंगे, वो तो क्योंकि बड़ी शख्सियत है। तो उन्होंने इस 93 के आगे 4 का निशान भी लगा दिया। तो अब ओन चौधरी साहब के साथ जनाब आला 493 वोट्स काउंट हो रहे हैं और ये है नाज़रीन किराम, ये सच्चाई हकीकत इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 की। अगर अदालतों में 1% भी इंसाफ बाकी है पाकिस्तान की, तो जैसे ही ये फॉर्म 45 अदालतों में जाएंगे तो वैसे ही तरीके इंसाफ को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। मगर आवाम को इस वक्त उम्मीद कहीं से भी नहीं है। अदालतों पे ताले लग रहे हैं, हाई कोर्ट्स में पाकिस्तान लाहौर की सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी अदालत को ताले लगा दिए पंजाब पुलिस ने, वो इंसाफ कहां से लेने देगी। जनाब आला, ये इस वक्त जो हालात इलेक्शन कमीशन ने बना दिए हैं फॉर्म 45, मैं जो आपको सबूत दिखा रहा हूं, ये वो सबूत है। अगर 5वीं के क्लास के बच्चे को भी मेरी सीट पे बैठा दिया जाए, उसको बताया जाए बेटा बताओ कि ये सही लिखा गया है या नहीं, तो बच्चा बता देगा कि अंकल इस पे टेम्परिंग हुई हुई है, इस पे मार्कर फेरा गया है, धांधली हुई है, धांधला हुआ है। तो जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के मेंडेट चोरी के लिए हैं, तो इस वक्त आवाम को निकलना चाहिए। याद रखिएगा, आजादी बिस्तर में बैठकर प्लेट में नहीं मिलती, आजादी मिलती है बाहर निकलकर, इंतशार फैलाकर नहीं। पाकिस्तान में आजादी मिलती है इंसाफ से, हक से, खड़े होने से। अपने आप से यह सवाल कीजिएगा कि इस वक्त हम किस नहज पे आके खड़े हो गए हैं जहां पर हमें वोट लेने का भी हक नहीं है। हमें बताया बार बार यह जाता है कि जनाब आपके पास तो यही आईनी हक नहीं है कि आप कहीं पे जाके वोट डाल सकें, और अगर हम वोट डालें भी किसी को आके डंडे सोटे और जेलें बर्दाश्त करने के बाद, तो हमारा वोट उठाकर किसी की झोली में डाल दिया जाता है। तो ये जमहूरियत नहीं है, ये गुंडागर्दी, बदमाशी। इसी के साथ नहीं आगा शेख सरवर को मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।